हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m initially at rest is acted upon by a variable force f for a brief interval of the time t. It begins to move with a velocity u. After the force stops acting, f is shown in the graph as a function of time. The curve is a semicircle. और ऑप्शन हमारे पास दिए है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एनालाइज करते हैं इस ग्राफ को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेंजेंट जब डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी पहले जो है फोर्स जो है वो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद जो है वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। बट फ्रॉम दिस पॉइंट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है एट, देखिए इस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी ए, एंड फ्रॉम ओ टू ए जो है फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ मैक्सिमम फोर्स, एंड वो फोर्स कितना है एफ नॉट के बराबर, ठीक है। और यहाँ से जो फोर्स है डिक्रीज़ हो रहा है, अब यहाँ से जो है फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है, और इस पॉइंट पे जो है फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो है फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और इस पॉइंट पे जो फोर्स ज़ीरो हो रही है और इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हमने निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी क्या होगी, दैट लेट दैट वेलोसिटी बी यू, एंड इस पॉइंट पे जो है फोर्स भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब देखिए ये जो ग्राफ है इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमें ये पता होती है कि एरिया को जब भी हमने निकालना होता है, एरिया ऑफ अ ग्राफ जो भी होगा दैट इज इक्वल टू वाई डी एक्स, वेयर वाई इज़ वाई एक्सिस और डी एक्स है स्मॉल डी एक्स, राइट। तो अब इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास जो वाई एक्सिस में फोर्स दिया है और एक्स एक्सिस में टाइम दिया है, तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं इसका, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एफ इंटू टी, पर टी इज़ टाइम, ठीक है। अब देखिए अब ये फोर्स जो है वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं जो फोर्स है, जो दूसरा इससे पहले हम आगे जाए, हमें ये भी पता है कि जो एक सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये हाफ सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस हाफ सेमी सर्कल, दिस इज़ पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं जो इसका एरिया है दैट्स ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ इज़ ऑल्सो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई टू। तो हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे, ठीक है। एफ इंटू टी इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब फोर्स हमें ये पता होती है कि जो फोर्स होता है वो दैट्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ फोर्स वी कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड टाइम टी के बदले हम जो है कैपिटल टी लिखेंगे, क्योंकि इस टाइम तक जो है हमें जो है कैलकुलेट करना है। उसके बाद पाई आर स्क्वायर, अब आर की जगह जो है हम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इस जो है इस सेमी सर्कल को इसका रेडियस जो है इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिखें, तो हमें ये पता है कि एफ नॉट जो है इसका रेडियस होगा। अगर हमने टी के टर्म्स में लिखना होता तो हम लिखते कि इसका जो रेडियस है दैट इज़ टी बाई टू, बट वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट, राइट। सो हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, राइट। नाउ जो हमारे पास है, हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन जो है दैट्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू पाई इंटू एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है, वी फाइनल तो हमने निकालना है, हमने तो उसको यू से रिप्रेजेंट करना है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि ज़ीरो है, सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। नाउ वी कैन पुट दिस यू इनटू हेयर, वी कैन पुट दिस हेयर, सो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई टी, एंड टी की जगह जो है कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू पाई एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम यू को लिख सकते हैं पाई एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम। सो ऑप्शन पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई टू एम, यू इज इक्वल टू पाई एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे यू इज इक्वल टू पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई टू एम इज द करेक्ट आंसर।